Hello students, welcome to this video of Math Magic Standard 4. This is the second part of the video for chapter 4, Tick Tick Tick. And today we are going to see exercise from number 2 onwards. Exercise 2. देखिए इसमें क्या कहा है. Draw the hour hand and minute hand in the following clock dial as per the time mentioned for each. यहाँ पर डायल दिया हुआ है और हमें मिनट हैंड और आवर हैंड बनाने हैं. आपको तो मालूम ही है मिनट हैंड बड़ा होता है और आवर हैंड छोटा होता है. तो चलिए 3:10. 3:10 का मतलब क्या है कि आवर हैंड 3 पर होना चाहिए, छोटा वाला हैंड ये रहा, और 10 मिनट हैंड 10 यानी आपको मालूम है कि 12 से 1 यानी 5 मिनट्स, 1 से 2 मीन्स 10 मिनट. सो हमारा मिनट हैंड कहाँ होगा? 10 पर. तो चलिए ये तो हो गया. फिर 6:40 यानी 6:40. अगर ये 6 बजे होते, 6 o'clock होता तो ये आवर हैंड कहाँ होता? एग्जैक्ट 6 पर ऐसे. पर 6 बजने के बाद ये मिनट हैंड यहां से घूमकर यहां तक आ गया, यानी बहुत ऊपर चला गया है 6 बजने के बाद. इसका मतलब ये है कि ये जो आवर हैंड है वो 6 पर नहीं पर 6 से आगे 6 और 7 के बीच में होना चाहिए. और ये मिनट हैंड कहाँ होगा? देखो 8 5 40, ये हर एक नंबर 5 मिनट दिखाता है. तो आपको टेबल तो आते ही हैं बराबर. 40 कहाँ पर आएगा? 8 5 40 बराबर. वैसे भी हम गिन सकते हैं. हमने सीखा था कि 5 मिनट्स, 10 मिनट, 3 यानी 15 मिनट, 4 20 मिनट, 5 25 मिनट्स, 6 पे अगर मिनट हैंड हो तो 30 मिनट्स, ये 35 और ये 40. अब आपको टेबल आते हैं तो आपको डायरेक्ट टेबल से भी काउंट कर लेना चाहिए. 8 5 40. सो यहाँ पर ये हुए मिनट और आवर हैंड. अब बताइए, चलिए देखो 4:45 यानी कि मिनट हैंड तो हम पहले ही बना लेते हैं. चलो 45 मतलब 9 5 45, यहाँ पर 9 पर होना चाहिए ये. ठीक है. अब सोचना है कि ये 4 आवर हैंड कहाँ होना चाहिए. 4:45 का मतलब ये नहीं है कि 4 आवर हैंड को 4 पे बता दो. 4 पे तो तब होगा जब 4 o'clock हो बराबर. 4 o'clock कब होता है? जब हमारा ये आवर हैंड 4 पर और ये मिनट हैंड 12 पर हो. और ये 4 o'clock होने के बाद मिनट हैंड 12 से घूमकर यहां तक आ गया बराबर. यानी कि अब 5 o'clock होने वाला ही है थोड़ी देर में. तो हमारा ये मिनट हैंड 4 और 5 के बीच में होना चाहिए. बिल्कुल बीच में भी नहीं. बिल्कुल बीच में तो तब होता है जब ये मिनट हैंड 6 पर होता है. तो हम ये देखिए 5 पर यहाँ होता है बराबर, पर हम थोड़ा ऊपर करेंगे. देखो यहां से मैं दिखाता हूं, ठीक है. पर हम थोड़ा इसको ऐसा कर लेंगे. चलिए बराबर. तो ये हो गया हमारा 4:45. चलिए फिर और आगे चलते हैं. अभी यहां पर क्या कहा है? 2:20 बराबर. 2 o'clock हो गया, उसके बाद 20. तो हम हमारे मिनट हैंड को यहाँ पर ऐसे बताएंगे. 2 से थोड़ा ऊपर जैसे क्रॉस कर लिया. देखो मैंने थोड़ा सा हल्का सा. और 20 यानी
4 5 या 20, तो ये रहा, है ना। तो ये हो गया 220। और ये 315 और 735 ये दोनों आपको होमवर्क करने हैं, खुद करने हैं, मैं नहीं कराऊंगा। ये तो इजी है, आपको आने ही चाहिए। चलिए, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? ये तो आपको घड़ी में टाइम देखने की एक्सरसाइज है। देखो, टेल द टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग क्लॉक। अभी आपको बताना है कि कितने बजे हैं। तो फर्स्ट इज वेरी इजी। देखो, दैट स्मॉल हैंड, आवर हैंड, दैट इज ऑन 4, मिनट हैंड ऑन 12, सो इट इज 4 o'clock, 4 o'clock, 4:00। अब देखो कि ये 6 और 7 के बीच में है, ये बिल्कुल बीच में भी नहीं है। देखो 7 की नजदीक है ये, तो क्या लिखेंगे हम? पहले मिनट हैंड देख ले। मिनट हैंड 10 पर है, 10 यानी कितना होगा? 10 5 जा 50, बराबर। तो ये देखो 10 5 जा 50 मिनट्स तो हो चुकी है। कितने बजकर 50 मिनट और ऊपर हो गई? तो देखो ये आवर हैंड 6 पर पहले था, फिर घूम के थोड़ा आगे निकला, बराबर, यानी कि 6 बज गए, 7 नहीं बजे अभी, बराबर। ये अगर 6 पे था, मिनट हैंड 12 पे था जब 6 बजे थे। अब ये मिनट हैंड यहां से घूमते 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 यहाँ 10 पर पहुंच गया, यानी 50 मिनट्स ऊपर चले गए। कितने बजने के बाद? तो हम कहेंगे 6 बजने के बाद। सो अभी कितने बजे हैं? 6:50। इजी है ये, मैं उसमें डिस्कस भी नहीं करूंगा, आपको खुद करना है। ये भी बिल्कुल इजी है, क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल यही चीज हमने ऊपर की है, बराबर। ये 4 और ये 3 होमवर्क, ये 4 भी होमवर्क में लिख देता हूं यहां पर। 3 होमवर्क, 4 होमवर्क। चलो ये बताओ आप, ये देखो, ये मिनट हैंड, सॉरी, ये मिनट हैंड 5 पर है और स्मॉल हैंड 5 और 6 के बीच में है। 5 और 6 के बीच में है, तो 5 बजने के बाद कितनी मिनट ऊपर हो गई वो हमें सोचना है। देखो ये मिनट हैंड 5 पर है और आपको मालूम है 5 5 जा 25, तो कितने बजे होंगे? 5:25। ये आपको खुद करना है, ये भी होमवर्क। अभी होमवर्क मिलने लगा है, आपको करना है, उसमें क्या है, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। चलिए, ये आपको खुद करना है, ये भी होमवर्क, 7 नंबर। चलिए फिर देखते हैं ये 8 नंबर। 8 नंबर में आप देखो कि 3 और 4 के बीच में है ये आवर हैंड, और मिनट हैंड है 7 पर। 3 और 4 के बीच में है, यानी 3 o'clock हो गया है। उसके बाद कितनी मिनट्स ऊपर हुई है? तो 7 पे है, तो 7 5 जा 35, सो 3:35 हुआ है। इसमें ये आवर हैंड 2 और 3 के बीच में है, तो 2 o'clock हम पहले लिख देंगे। जो भी 2 और 3 के बीच में है, तो 2 बजने के बाद मिनट हुई। 4 और 5 के बीच में आवर हैंड है, तो 4 o'clock हो गया, यानी 4 लिखना पड़ेगा पहले। 3 और 4 के बीच में है, तो 3 लिखना पड़ेगा, बराबर। ऐसे ही यहाँ पर देखो 5 और 6 के बीच में है, तो हमने 5:25 हुई, ऐसा लिखा। अब यहाँ पर आप बताओ 2 और 3 के बीच में है, तो 2, और ये मिनट हैंड 3 पर है, 3 पर यानी कितनी मिनट्स? 15 मिनट्स। सो ये 9 नंबर की क्लॉक दिखा रही है 2:15, 15 मिनट पास आफ्टर 2। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अब पेज टर्न करने के बाद 10 नंबर की क्लॉक कितने बजे होंगे? क्या सोचते हैं आप? ये देखो, ये 4 o'clock 4 पर ही है, और ये मिनट हैंड 5 पे है, 5 यानी 5 मिनट्स। ये 4 पे है, यानी कि 4। सो इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? 4 बज गया,
5 मिनट्स लिखनी है, सिर्फ 5, तो ऐसे नहीं लिखनी है। 4 बज के ये 2 डॉट्स के बाद 5 लिख देंगे तो ये तो 4:50 जैसा हो जाएगा। अगर 5 मिनट्स है तो हमें 0 लिखने के बाद 5 लिखना पड़ेगा। 05 4:05 बजा, यानी कि 5 मिनट्स पास आफ्टर 4। ये आपको खुद करना है। 7:25 है, मैंने बता दिया। अभी मैं लिखने वाला नहीं हूं, आप लिख लेना यहाँ पर, ये भी है होमवर्क। और ये देखो अब 6:05, अभी मैंने यहाँ पर 4 बजकर बताया ना, 5 मिनट्स, ऐसे ही यहाँ पर है। देखो 6 बज गए, 5 लिखना है, तो मैंने कहा था ना कि अगर 5 लिखना है तो 6, ये 2 डॉट लिखने के बाद 5 ऐसे लिख देंगे तो ये 6:50 जैसा हो जाएगा, क्योंकि बाद पीछे 0 आ सकता है। पर हमें ऐसे 0 लिखने के बाद 5 लिखना है, तो हम कहेंगे कि ये 6:05 हुई है। चलिए, तो एक्सरसाइज 3 खत्म हुई, जिसमें हमें बहुत सारे टाइम बताने थे, हमने बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 4, कंप्लीट द टेबल। क्या दिया है टेबल में, देखिए। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, देन स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, टाइम टेकन। सो यहाँ पर कोई चीज, कोई इवेंट का स्टार्टिंग टाइम दिया है, एंडिंग टाइम दिया है, और कितने टाइम बीच में गया वो हमें बताना है। जैसे कि मान लो कि स्कूल का फर्स्ट पीरियड, स्टार्टिंग टाइम 8 आवर्स, 8:00 आवर्स, एंडिंग टाइम 9:45 आवर्स, यानी कितने समय का फर्स्ट पीरियड था, 8 to 9 एंड 45 मिनट्स ऊपर हो गए, यानी कि 1 hour 45 मिनट्स। ठीक है, 1 hour 45 मिनट्स का फर्स्ट पीरियड था। चलिए, अब सेकंड में क्या कहा है, 11:10 आवर्स, एंडिंग टाइम 12:55 आवर्स। कितना टाइम गया, देखो 11 से 12, 1 hour तो हो गया, बराबर। तो हम पहले तो ये 1 hour ऐसा लिख ही लेते हैं। मिनट्स का क्या करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा रफ काम कर लेंगे। देखो यहाँ पर है 55 मिनट्स और ये है 10 मिनट्स। एक्चुअली 12:55 में से 11:10 माइनस करना है, तो 12 में से 11 तो 1 hour लिख लिया। 55 में से 10 को माइनस कैसे करेंगे, आपको मालूम ही है। 5 - 0 5, 5 - 1 4, सो 1 तो हमने ऐसे ही लिख लिया था। 45 लिखते हैं। चलिए, तो ये सेकंड पीरियड भी हमारा 1 hour 45 मिनट्स का ही था। ठीक है, अब नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3, 13 hour 13:00 स्टार्टिंग टाइम, 14:25 hour एंडिंग टाइम। सो डिफरेंस कितना हुआ इसमें, देखो 13 hour से 14 पे गए, यानी 1 hour, और ऊपर 25 मिनट्स। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 hour 25 मिनट्स। चलिए, अब है क्वेश्चन 4, 15:25 इज द स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम तो हमें फाइंड करना है, और टाइम टेकन यानी कि ये दो टाइम के बीच में डिफरेंस 6 hours 30 मिनट्स का है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें स्टार्टिंग और जो स्टार्टिंग टाइम है ना, उसमें हमें 6:30 ऐड कर देना है। चलिए, एडिशन का सम से कैसे करना है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देखो ये है 15:25, 6 hour 30 मिनट ऐड करो, 6 hours 30 मिनट्स। वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, मगर एडिशन करने के लिए हमने ऐसे पॉइंट लेके लिख दिया। चलिए एडिशन कीजिए, 5 + 0 5, 2 + 3 5। चलिए 5 + 6 कितना होगा, 11 होगा। 1 यहाँ पर 1 कैरी ओवर,
1 and 1 2, यानी कि 21 आवर 55 मिनट्स आंसर आया, यानी 21:55। हम यहाँ पर लिखेंगे 21:55 आवर्स। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। मैं चाहता हूं कि ये सम्स आप खुद करो। 420 ऐसे लिखना है, देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। 420 8 आवर्स 35 मिनट्स, तो हम लिखेंगे 8 आवर 35 मिनट्स। अब आपको दोनों का सम्स करके जो आंसर आए वो यहाँ पर लिखना है एंडिंग टाइम के लिए। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो 6 नंबर में दिया हुआ है स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया, यानी फाइंड करना है। एंडिंग टाइम 18 आवर्स दिया है। गैप कितना है दोनों के बीच में, टाइम टेकन यानी कि डिफरेंस है 7 आवर 40 मिनट्स का, बराबर। तो हम इसको माइनस करना पड़ेगा एंडिंग टाइम में से, ये डिफरेंस टाइम टेकन हमें माइनस करना है। चलो यहां पर करते हैं, बराबर दिखता है ना। 18 आवर्स 7 आवर 40 मिनट्स को माइनस करना है, 7 आवर 40 मिनट्स। अब समझने वाली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो 0 - 0 तो हो गया, 0 में से अब 4 तो माइनस नहीं होगा, तो हमें यहाँ से लाना पड़ेगा, बराबर। 8 कट किया तो यहाँ पर बचेगा 7। तो अब जनरल अगर माइनस का सम्स होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 10, पर अब यहाँ पर 10 नहीं लिख पाएंगे, बराबर, क्योंकि 18 आवर में से हमने 1 आवर को काट के उसकी मिनट्स कन्वर्ट की, यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में मिनट्स कितनी होती है 60। सो यहाँ पर हमको लिखनी पड़ेगी 60 मिनट्स। देखो ये पूरा 60 लिखा, बराबर। 18 की जगह पे यहाँ पर क्या बच जाएगा, अभी 17 बच जाएगा, बराबर। ये पूरा अगर 18 को कैंसिल करेंगे तो 17 आवर हो जाएगा, और जो 1 आवर हमने लेस किया तो उसकी मिनट्स यहाँ पर लिख दी, बराबर। चलो तो अब माइनस करेंगे 0 0, ये दोनों को मिलाएंगे तो 0 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 4 कट करेंगे तो 20, 7 में से 7 कट करेंगे तो 0, बराबर। ये तो पूरा कैंसिल करके हमने 17 लिख ही दिया था, बराबर। तो क्या आंसर आएगा 10 आवर 20 मिनट्स, यानी कि 10:20 आवर। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 10:20 आवर्स। देखिए हम ये दूसरा सम्स भी ऐसा ही है, वो भी मैं कराता हूँ। माइनस कैसे करना है वो सीखना है। देखो स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, 20:05 आवर्स दिया है, यानी कि 20:05 मिनट्स और हुई है। 4 आवर 15 मिनट्स वो डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, ये टाइम में से ये माइनस करना है। चलो तो 20:05 पहले तो हम लिख देते हैं, यहाँ खुले में लिखते हैं 20:05। चलिए फिर 4 आवर 15 मिनट्स, सो ये रहा 4 आवर 15 मिनट्स। एक काम हम करते हैं, याद रखना है आपको। देखो जब भी मिनट्स को माइनस करनी होती है ना, तो ये ऊपर की मिनट एक साथ ही गिननी है हमें, क्योंकि हमारे पास देखो 20:05 यानी कि 20 आवर 5 मिनट्स है। 4 आवर 15 मिनट्स को माइनस करना है। ये 5 मिनट्स में से 15 मिनट्स तो माइनस नहीं होगी, तो यहाँ से लाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से कट करते हैं तो इसको पूरा 20 को ही काट देते हैं। देखो 20 को काटा, यहाँ से 1 हमें कैरी ओवर बोरो करना है यहाँ पर, तो 20 को काटेंगे तो कितना बचेगा 19, या क्योंकि हमने यहाँ से 1 आवर को ले लिया। ओके
तो यहाँ पर फिर 1 आवर को लेस किया तो यहाँ पर मिनट्स ऐड करनी पड़ेगी ना। 1 आवर में मिनट्स कितनी होती है? 60 मिनट्स। तो देखो यहाँ से 20:05 की जगह पे हमने 20 को काटा, 19 किया, 60 को वहाँ पर ले गए मिनट्स के ऊपर। तो अब हमारे पास टोटल मिनट्स कितनी होती है? ये 60 और ये 5, यानी कि 65 मिनट्स हो गई। और उसमें से हमें तो माइनस करनी है 4 आवर 15 मिनट्स ओनली। चलिए तो अब माइनस करते हैं। देखो 0 + 5 5, क्योंकि हमारे पास तो ओनली 5 मिनट्स थी ना, तो 60 मिनट्स हमने ये आवर्स में से ले ली। तो चलो 5 में से 5 कट, सो 0 हो गया। 6 मिनट्स में से ये 1 मिनट कट, तो कितनी बचेगी? 5, बराबर। ये ऊपर का फिगर है वो हमें प्लस कर लेना है, यानी कि 60 + 5, 65 मिनट्स में से 15 गई, बराबर, तो 50 बच गई। अब 9 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा? 9 - 4 करेंगे तो 5 बचेगा। और ये 1 तो बिल्कुल नीचे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। सो 15 आवर 50 मिनट्स, या तो हम ये भी कहेंगे 1550 आवर। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1550 आवर्स। चलो आगे 625 आवर्स एंडिंग टाइम हमें फाइंड करना है। 6 आवर्स 25 मिनट्स वो डिफरेंस है, यानी कि इतना टाइम होना चाहिए, इतना टाइम हो रहा है। तो ये तो इजी है। 625 आवर्स में आपको 6 आवर्स 25 मिनट्स और ऐड करनी है। तो 625 और उसमें नीचे 625 ऐसे लिखकर आप एडिशन का सम्स कर लेना और यहाँ पर लिख देना जो भी आंसर आए वो। चलो अब आगे चलते हैं, लास्ट वाला ये आपको खुद करना है। 8 नंबर 9, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, एंडिंग टाइम है 2010। 3 आवर्स 05 मिनट्स टाइम टेकन है। तो चलो 23:10 पहले लिखते हैं। 23:10 लिख दिया। 3 आवर्स 05 मिनट्स, तो लिखते हैं यहाँ पर 3 आवर्स 05 मिनट्स, बराबर। यहाँ पर एंडिंग टाइम में से टाइम टेकन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्टार्टिंग टाइम मिलेगा। चलो तो माइनस करेंगे। यहाँ इजी है माइनस करना। क्यों इजी है? क्योंकि ऊपर 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में से 5 मिनट्स माइनस करनी है, ये आसान है। 10 मिनट में से 5 मिनट्स माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को ऐसे लिखेंगे, बराबर। कोई कहेगा कि सर सम्स करे तो वो जो रेगुलर जो डिजिट का सम्स होता है माइनस का, तो वो भी कर सकते हो बस। पर वो जो प्रिंसिपल है वो आपको इतने के लिए ही अडॉप्ट करना है। जो देखो 1 को कट किया 0, 10 कैरी ओवर करके बोरो किया, यहाँ पर ले आए, 10 में से 5 गॉन, सो 5 रिमेन, 0 - 0 सो 0। इतने के लिए ये सही है। यहाँ पर काटा तो 10 यहाँ पर आया, पर ऐसा यहाँ से नहीं कर सकते। अगर ये 3 को काटने की जरूरत पड़ी जैसे ऊपर पड़ी थी, तो यहाँ पर देखो 60 आ गया 10 की जगह पे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, बराबर। डेसिमल सिस्टम 1 = 10 वो नहीं चलेगा, बराबर। तो यहाँ पर 0 10 मीन्स ये मिनट्स के लिए ही हम इतना अडॉप्ट कर सकते हैं, पूरे के लिए नहीं, बराबर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 10 मिनट्स में से 5 मिनट्स को काटेंगे तो 5 मिनट्स रहेगी, इसको 05 करके लिखना पड़ेगा। 5 लिख देंगे तो 50 हो जाएगा। चलो 3 में से 3 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 - 0 2, 20:05 आंसर आएगा। 20:05 आवर्स। चलो तो ये टेबल की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।
बराबर। यहाँ पर एक चीज क्या सीखने को मिली, एक तो ये सीखने को मिला कि टाइम को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज ये सीखनी है कि टाइम घड़ी में हमारी जो क्लॉक होती है उसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ही होता है, तो ये 15 13 ये सब कहाँ से आ गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये है क्लॉक, बराबर। अभी क्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये रही पूरी क्लॉक आपको दिखने लगी। अभी कितना बजा है, 9 o'clock है, बराबर। 9 o'clock है ना। अभी देखो मेरी क्लॉक के ऊपर बहुत सारी धूल है, पर हमें धूल नहीं दिखनी है, हमें सिर्फ क्लॉक दिखनी है। हाँ चलो अभी मैं दिखाता हूँ कितना बजेगा। देखो अभी 10 बजा, सुबह, वहाँ सुबह का है ऐसा समझो, बराबर। सुबह 10 o'clock, फिर 11 o'clock, फिर 12 o'clock हो गया, दोपहर 12, फिर दिन में अभी तो 12 बजा। 12 के बाद हमारी घड़ी में कहाँ पहुंचे, ये आगे गए तो हम कहेंगे 11, सॉरी 1। 12 के बाद क्या कहेंगे, 1 o'clock हो गया। पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 13 बजा है। क्या बजा, 12 के बाद 13, ऐसे करेंगे तो ये 2 बजेगा। 2 का मतलब 12, 13 और 14। फिर 3 o'clock, ये रहा 3 o'clock। तो हम क्या बोलेंगे, अगर दोपहर में 3 o'clock 3 o'clock है तो हम कहेंगे 15। फिर 14, ये रहा, देखो 4 यानी 14 नहीं, 4 यानी कितना, गिनो आप। देखो दिखाता हूं मैं, क्या दिखाता हूं। 12 के बाद अगर 1 पे आता है तो 13, 14, 15, 4 पे अगर आया यानी 4 o'clock, जब हम 4 o'clock बोलेंगे तो हम इसको 16 भी बोल सकते हैं। ऐसे करके जब शाम को 5 o'clock होता है, ये रहा देखो, बराबर, तो 17, और शाम को 18, ये रहा 18, 6 o'clock यानी 18। ऐसे घूमते घूमते ये, और जैसे रात को 11 o'clock होगा तो होगा 23, और फिर रात को 12 बजे 24, 24 के बाद फौरन फिर से स्टार्ट हो जाएगा न्यू डे, नया डे स्टार्ट होगा, यानी डेट चेंज हो जाएगी। मान लो कि अगर आज फर्स्ट डेट है तो ऐसे घूमते 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 रात को जब 12 बजेगा तो 12 बजने के बाद 12 o'clock के बाद वो फर्स्ट में से सेकंड डेट हो जाएगी, डे इज चेंज। तो हमारी जो ये घड़ी है उसमें 1 to 12 o'clock ही है। रात को 12 बजने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o'clock तक होता है। जब 12 o'clock होता है तो दोपहर में 12 बजते हैं। दोपहर के बाद आफ्टरनून होता है। तो जब हम बोलते हैं 1 o'clock इन अ डे तो हम उसको 13 बोल सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। सो ऐसे 24 आवर्स की क्लॉक होती है। ऐसी क्लॉक कहाँ देखने को मिलती है 24 आवर्स वाली, आपकी मोबाइल में ऐसा टाइम सेट कर सकते हो, बराबर। अगर ये 24 हम नहीं कहना है, हमें 24 नहीं करना है, हम रेगुलर ही बोलना चाहते हैं, तो हमें AM PM करना पड़ेगा। मान लो कि भाई सुबह में 10 o'clock हुआ है तो हमें AM कहना पड़ेगा, बराबर। फिर 11 o'clock इन द मॉर्निंग सो हमें कहना पड़ेगा 11 AM। अगर रात को 11 बजे हैं तो हमें कहना पड़ेगा 11 PM। तो अगर 12 आवर्स की क्लॉक लेंगे तो दोपहर में 12 o'clock के पहले का समय, मॉर्निंग का समय AM कहेंगे, और दोपहर 12 o'clock के बाद के समय को हम PM कहेंगे। अगर ये AM PM की झंझट नहीं करनी है तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
दोपहर में 12, उसके बाद 13, 14, 15 ऐसे करके आगे बढ़ना है, तो वहां पर AM PM नहीं आता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन 5, ऐड। यहाँ पर हमें टाइम का सम्स करना है, एडिशन करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ फर्स्ट लिखा है 5 आवर्स एंड 10 आवर्स को ऐड करो, तो देखो 5 आवर्स लिखा, नीचे 10 आवर्स लिखा, सम्स कर लिया। 5 + 0 5, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 + 1 15, 0 + 1 यानी 1, ऐसे करके 15 आवर्स हुआ। यहाँ पर देखो 13 आवर्स एंड 6 आवर्स, तो 13 आवर्स लिखा, नीचे 6 आवर्स लिखा। 3 + 6 कितना होता है 9, 1 प्लस कुछ भी नहीं 0 यानी 1, सो यहाँ पर क्या हुआ 19 आवर्स। चलो फिर यहाँ पर 7 आवर्स एंड 14 आवर्स, ये रहा 7 आवर्स लिखा, फिर 14 आवर्स नीचे, बराबर। यहाँ पर मिनट और आवर्स साथ साथ नहीं है, सिर्फ आवर्स है, सो ये इजी है। चलो 7 + 4 कितना होता है 11 होता है, तो 1 कैरी ओवर, 1 + 1 कितना होता है 2, यानी कि 21 आवर्स। चलिए 8 आवर्स 16 आवर्स, ये जो 16 आवर्स जो हम बोलते हैं ना, 14 आवर्स 16 आवर्स यानी कि 12 के ऊपर का, तो ये 24 आवर्स वाली सिस्टम है, ऐसा समझना है। 8 + 6 कितना होता है 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 1 and 1 2, 24 आवर्स। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मिनट्स को ऐड करना है। देखो 10 मिनट्स 30 मिनट्स, सिर्फ मिनट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। 10 मिनट्स + 30 मिनट्स इजी है, 0 + 0 0, 1 + 3 4 यानी कि 40 मिनट्स। 25 मिनट्स 20 मिनट्स, 5 + 0 5, 2 + 2 4 यानी कि 45 मिनट्स। चलो ऐसे नेक्स्ट पेज पर क्या है, ये रहा और मिनट्स है। देखो क्या है यहाँ पर 15 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। देखो ये रहा 15 मिनट्स, ये रही 45 मिनट्स। 5 + 5 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 1 and 1 2, 2 and 4 6, 60 मिनट्स हो गई भैया। 60 मिनट तो 1 आवर भी होता है। चलो फिर यहाँ पर 35 मिनट्स 10 मिनट्स ऐड करो, 5 + 0 5, 3 + 1 4 यानी कि 45 मिनट्स। चलो तो ये थे एडिशन, आवर्स और मिनट्स अलग अलग। फिर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर कहा है सब्ट्रैक्ट। देखो 13 आवर्स एंड 11 आवर्स को सब्ट्रैक्ट, यानी कि 13 आवर्स उसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो आपको आता ही चाहिए। 3 - 1 2, 1 - 1 0 यानी कि 2 आवर्स बचे। 16 आवर्स 12 आवर्स, तो 6 - 2 4, 1 - 1 0। चलो 18 आवर्स एंड 8 आवर्स, so 18 hours 8 hours, 8 - 8 0, 1 - 0 1, so 10 hours। 17 hours and 14 hours, so 17 hours लिखा, नीचे 14 hours लिखा। 7 - 4 करेंगे तो 3, 1 - 1 करेंगे 0, 3 hours बचे। चलो तो ये हुआ सिर्फ आवर्स का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर अब करना है मिक्स, आवर्स और मिनट्स साथ साथ दिया हो तो कैसे करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो देखते हैं। सो फर्स्ट सम आवर्स मिनट्स, देखो सेपरेट करके दिखाया है। 4 आवर्स 15 मिनट्स, 8 आवर 20 मिनट्स। चलो 5 + 0 5, 1 + 2 यानी 3, सो 15 + 20 यानी 35 मिनट्स अलग हो गई। 4 + 8 यानी 12 आवर्स, सो आंसर क्या आएगा 12 आवर्स 35 मिनट्स। यहाँ पर देखते हैं 0 + 5 5,
3 + 2 5, ठीक है। सो 30 + 25 मिनट्स 55 मिनट्स हो गई। 7 + 9 कितना आता है? 7 + 9 16, ये तो आना चाहिए। चलो 16 आवर्स 55 मिनट्स हो गई ये सब में। अभी आगे चलते हैं। 11 आवर्स 20 मिनट्स प्लस 5 आवर्स 5 मिनट्स। तो चलो 0 + 5 5, 2 + 0 2, यानी 20 मिनट्स 5 मिनट्स 25 मिनट्स हुई। 1 आवर 11 आवर प्लस 5 आवर। पहले 1 + 5 करेंगे तो 6, 1 + 0 यानी 1। 16 आवर 25 मिनट्स हुआ यहाँ पर। चलो फिर 9 आवर्स 30 मिनट्स, 6 आवर्स 15 मिनट्स। 0 + 5 करेंगे 5, 3 + 1 करेंगे 4, सो 45 मिनट्स हुई। 9 + 6 करेंगे तो 15। बहुत इजी है ये तो। चलो फिर यहाँ पर आवर्स एंड मिनट्स। 12 आवर 30 मिनट्स, 9 आवर 20 मिनट्स। देखो यहाँ पर कैरी ओवर आने वाला है इसीलिए जगह दिया है। 0 + 0 0, 3 + 2 5, सो 30 मिनट्स 20 मिनट्स 50 मिनट्स हो गई। 2 + 9 करेंगे तो कितना होगा? 11। 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ओवर करेंगे, 1 and 1 2। सो 12 आवर 30 मिनट्स 9 आवर 20 मिनट्स को ऐड करेंगे तो 21 आवर्स 50 मिनट्स हुई। फिर 1 आवर 50 मिनट्स, 11 आवर 5 मिनट्स। सम्स करते हैं। 0 + 5 5, 5 + 0 5, सो 55 मिनट्स हुई। 1 + 1 आवर्स में 1 + 1 करेंगे तो 2, और 0 + 1 करेंगे तो 1। 12 आवर 55 मिनट्स। चलो एडिशन के सम्स तो बहुत इजी थे, फटाफट हो गए। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है। चलो करते हैं फटाफट। हाँ तो सब्ट्रैक्शन में देखो आवर्स मिनट दिया है ऊपर की तरह ही। 8 आवर्स 20 मिनट्स, 5 आवर 10 मिनट्स। करो चल। अब 0 - 0 0, 2 - 1 करेंगे तो 1। 20 मिनट्स - 10 मिनट्स हुई तो 10 मिनट्स बचेगी। 8 - 5 करेंगे तो आप कैसे भी कर सकते हो, उंगली पे कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो, मन में करके बोल सकते हो। आपको आना चाहिए क्योंकि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो अभी? 4th स्टैंडर्ड में। 8 - 5 करेंगे तो नहीं आता है ना, तो ऐसा उंगली पे करना है। मैं एक ही बार दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम फिंगर पे 12 तक काउंट कर सकते हैं। देखो ऐसे इजीली, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें करना है 8 - 5। तो 8 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो 5 माइनस करो। 1 2 3 4 5, इतने कट हो गए तो बाकी कितने बचे? 1 2 3। चलो ऐसे करना है, बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं। अब चलो यहाँ पर आवर्स एंड मिनट्स। 18 आवर्स 50 मिनट्स, 9 आवर 40 मिनट्स। 0 - 0 करेंगे 0, 5 - 4 करेंगे 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो 18 आवर्स है और 9 आवर्स माइनस करना है। देखो 8 के नीचे तो 9 है, 8 में से 9 थोड़ी कट होगा, तो इसको कट करेंगे। यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। 10 और 8 कितना होता है? 18। 18 में से 9 कट करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 0, यहाँ तो 0 ही है, यहाँ कुछ है नहीं, तो 0 - 0 यानी 0। 9 आवर 10 मिनट्स बचेगी। चलो फिर यहाँ 12 45 7 आवर 25 मिनट्स। चलो 5 - 5 0, 4 - 2 2, इजी है ये तो। 12 - 7 करना है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 0 को कट, ऊपर रहेगा 0, सॉरी 1 को कट, ऊपर रहेगा 0, बाजू में लाएंगे 10। मैंने आगे भी कहा था कि ये आवर साइड सिर्फ चलेगा, मिनट साइड करना है तो मिनट साइड चलेगा, बराबर।
पर अगर ये यहाँ कैरी ओवर करना होता, आगे आएगा मैं सिखाऊंगा, तो ऐसे कट करके 10 नहीं लिख सकते, 60 लिखना पड़ता है। वो मैं बाद में दिखाता हूँ जब आता है ना आगे ऐसा क्वेश्चन। ओके, 10 + 2 कितना होता है? 12। 12 में से 7 कट करेंगे तो 5। चलो, तो यहाँ पर आंसर आया 5/20 टर्न करते हैं पेज को। पेज को टर्न करेंगे तो यहाँ पर 3 और सम्स है सब्ट्रैक्शन के। चलो फटाफट, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। दे दूँ ये तीनों सम्स? दे ही देता हूँ। चलो, ये 4 होमवर्क ये हम कर लेते हैं यहाँ पर, और ये लास्ट वाला होमवर्क 6 नंबर भी होमवर्क। चलो, ये 5 का मैं दिखाता हूँ आपको, ये 5 नंबर वाला। 15 आवर्स 15 मिनट, 6 आवर्स 15 मिनट्स माइनस करना है। चलो, 5 - 5 करेंगे तो 0, 1 - 1 होगा तो 0। देखो 15 मिनट्स में से 15 मिनट्स चली गई तो 0 हो गया। अब 15 में से 6 माइनस करना है। 5 में से 6 तो नहीं कट होगा, सो 1 में से लेंगे, 1 को कट करेंगे तो ऊपर 0 बचेगा। यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, 10 और 5 15 होगा। 15 में से 6 को माइनस करना है। 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पर आंसर आया 9। ठीक है, चलो अब ये लास्ट है ना, वो आपको खुद करना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। तो ये 9 नंबर से हम वीडियो के 3rd पार्ट में करेंगे, बराबर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पर हम कट करते हैं। आपको 8 एक्सरसाइज तक की एक्सरसाइज कर लेनी है, और वीडियो के 3rd पार्ट में हम क्वेश्चन 9 से आगे देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट तक बाय।